से जमुना जी और जमुना जी से रंगमोहन 4.5 ये भी कबीर जी ने अपनी वाणी से दिखाया। चलते चलते पग थके नगर रहा नवकोश, बीच में डेरा पड़ गया। वो सुंदर साथ जी, आज हमको डायरेक्ट पिया प्राणनाथ जी की ये वाणी अखंड ब्रह्म ज्ञान मिला है, फिर भी हम सुंदर साथ इतने बहरे गूंगे और अंधे होकर के बैठे हैं कि सामने होते हुए पिया की पहचान, पिया का सुख से हम सैकड़ों को दूर रहे। इसलिए बार बार हाथ जोड़ के विनय करता हूं, धन करो। क्या कह रहे, उज्जवल लाल तली पांव की रंग रस भरे कदम है। आप देखो वर्णन कर रही कि पिया के चरण कमल कैसे, पिया के चरण के नीचे तलिए में कितना रंग भरा हुआ है, कितनी कोमल उसकी नष्ट रेखाएं पड़ी हुई है। छब सलू की अंग अर्श की रूह से छूटे क्यों बम। अगर हम परम धाम की आत्मा है तो ए पिया आप हमसे ना दूर थे, ना है, ना कभी आप हमसे दूर रह सकते हैं। आपके स्वरूप से दूर हम नहीं रह सकते, आप हमारी आत्माओं से भी दूर नहीं रह सकते हो। ऐसा सुंदर वर्णन आप श्री इंद्रावती जी इस ब्रह्मवाणी में कर रही है मेरे साथ। मिही लिखे चरणों तली रूह के हृदय से छूटत नहीं। मिही बारीक नसो क्या कहते, रेखाए चरण तली रूह के हृदय से छूटत परमधाम किया, क्योंकि उन्होंने बार बार मांगा है, पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो। बातों ने नजर खोल दो मैं आपके चरणों में, इसलिए उसको चरण तली का अनंत सुख की प्राप्ति हुई है। कह रही है, मिहिल के चरणों तली रूह के हृदय से छूटत ना है। रूह के हृदय से, आत्मा के दिलों से तो कभी दूर हो सकती नहीं है। पूरा स्वरूप, पूरा श्रृंगार, पूरी वर्णन। ये निस्बत भई अर्श की लिखी रूह के ताले माहे। जो परमधाम की आत्माओं की निस्बत थी, स्नेह था, प्रेम था, तो उनके नसीब में, उनके ताले में लिखा हुआ है उस परम धाम का सुख। सुंदर साथ जी जिसके ताले में लिखा, हमारे ताले में ने लिखे अल्लाह कलाम, तो इसे लिखा हुआ अल्लाह के कलाम, वो सुख व्यर्थ नहीं जा सकता है, वो सुख दूर नहीं जा सकता है। सुंदर साथ जी देरी हमारी है, राज्य ने तो भरपूर सुख दिया है, अब हमको लेने के लिए तड़प पड़ी। हमारी दुख सुख लेने के लिए हमारी तैयारियां होनी चाहिए। देने वाला तो भरपूर सुंदर साथ मेहर का सागर बार बार प्याले देते हैं, पीना वाला कोई चाहिए। कह रहे आगे एक एक अंगों के वर्णन आत्माएं रूह देखती है कैसे। नख अंगूठे अंगुरियां, जो इस चौपाई का वर्णन पहले से मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, अब शांति से सुनो। जब राज्य ने चौपाई से दिया तो हमारा लिए प्रमाण हो जाएगा, मेरे लिए भी तसल्ली हो जाएगी कि मैंने पूरे स्वरूप का वर्णन नहीं बताया, सिर्फ एक नख का, अंगूठे का नख का वर्णन। अब आज चौपाई से सुनो। नख अंगूठे अंगुरिया, नख भी है, अंगूठा भी है और उंगलियां भी है। क्या करें, सिफत ना पहुंचे शुकन, प्रमाण मिल गया। और नाखून का वर्णन मेरी चिपिया से नहीं हो सकता है। सिफत वखान, ना अंगुलियों का वखान कर सकते, ना अंगूठे का वर्णन कर सकते, इतना तेज भरा हुआ है, नूर ही भरा हुआ है सुंदर साथ। अगर धामधनी वहां तक पहुंचा देने तो खुश खुशहाल हो जाए। नख अंगूठे अंगुरिया सिफत ना पहुंचे सुकन है, आसमान जिमी के बीच में रोयाही में घेरो। मुझ जुबान से कहा था ने,
नूर भरा हुआ है, उससे नूर से आकाश इसलिए 2 चौपाई को पाठ रोज हम करते हैं। प्रथम लागो दो चरण को धनिये न छुड़ाई, पाल ना वालू मेरे जीव के बीच में रुयाई देखे रोशन, आकाश में ज्योत देख रही है। एक छोटे नख की रोशनी ऐसा तिनका नूर है, आसमान जिमी के बीच में जिमी जरे जरा वही सब सूर है। छोटे नाखून की रोशनी का वर्णन इंद्रावती जी ने कहा है सुंदर सा, आकाश भर जाता है, इतना तेज, इतना नूर, इतना दूर एक नाखून में। और कुछ आगे से ड्राइंग में पता नहीं क्या क्या आ गया। ध्यान के साथ सुंदर साथ जी, कोई गड़बड़ है? नहीं ठीक है, आप चालू रखिए। आसमान जिमी के बीच में जिमी जरे जरा वही देख सलूकी अंगूठों अंगुलियों की सलूकी, कुछ और ही हो गया। कितना कोमल, प्रणाम हो गई फ्री, कितना कोमल, कितना सुगंधित, कितना निर्मल, कितना प्यारा। उतरती छोटी छोटेरी जो हृदय में छवि फबी, जो पांव पर देखोगे ने तो अंगूठा बड़ा, उससे आगे उंगली, उसके आगे उंगली जो 4 है, कितनी, उसका भी वर्णन श्री राज्य महाराज ने हमारे लिए किया। हाय हाय मेरे दाम कितनी ही पिया प्राणनाथ, कितनी उतरती छोटी छोटेरी जो हृदय में छवि, वो हृदय में छवि आकर के बैठ जाती है। लाल नरम उज्जवल अंगुरी फना टंकण घुटी कांडो। अब सुंदर साथी देखो, सुंदर साथी वर्णन कहाँ से होता है पता चल गया आपको? वर्णन हमेशा चरणों से होता है। दर्शन कहाँ से होता है? सदा चरणों से होता है। सुंदर सा, तो यहाँ वर्णन भी कैसे इंद्रावती ने शुरू किया? चरण के अंगूठे से, उंगलियों से ऊपर का वर्णन किया है। अब कहते हैं लाल नरम उज्जवल अंगूरी फना, मतलब अंगूर के ऊपर का जो पहुंचा, जो होता है घूटी कांडो, 8 जाम रसबक्का पहुंचे रूह के तालुमो। इस शोभा का, इस स्वरूप का, जब पांव में अंगुलियां कैसे, उनकी तलिया कैसा है, उसका ऊपर वाला भाग कैसा, कांटी कुटी कांडा कैसा है पांव के, पहुंचे रूह के तालुमो। लाल 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 एड़ी पांव तली अति उज्जवल है। यहाँ पर तो हमको बनावटी कलर करना पड़ता है, लेकिन शुभान राज्य महाराज मेरे पिया का और मेरी शुभान, मेरी श्यामा महारानी के चरण कमल के तलिए जो है अति लाल सुर्ख, क्योंकि तलिए में भी कितना तेज भरा हुआ है, कितना नूर भरा हुआ है। इस चौपाई से सुनोगे तो आपका हृदय कप जाएगा। सुंदर सा, इतना प्यारा श्रृंगार, प्यारा वर्णन मेरे श्री राज्य महाराज ने हम आत्माओं के लिए इस वाणी में दिया है। बस डूब जाओ वाणी में मेरे साथ। लाल लांके लाल एडिया पांव तली अति उज्जवल, पांव बसत जिन्हें हाइडे सोई आशिक दिल। इस चरण पियारा जी के, इस चरण श्री राज्य महाराज के हमारे दिलों में आकर के बैठ जाए। आत्माएं इतना ही चाहती, हे धनी आपके चरण मेरे दिल में आके, आप समझ रहे हो? सुंदर, तो चरण आएंगे तो राज्य कहा जाएंगे, चरण को छुटा खुला करके देंगे। इतना भाव श्री इंद्रावती जी को मेरे पिया प्राणनाथ जी दे रहे। मेरे साथियों क्या कह रहे, बसत सुखाले नरमाई में
आसमान लग रोशन, ये पाँव प्यारे माशुक के, जो कोई आशिक मोमिन है। जो परमधाम की आत्मा है, जो राज्य की आशिक है, जो रूह तड़प रही है, कांप रही है पिया के बिना, उनके हृदय में गरुड़ राज्य के चरण कमल विराजमान, और उस चरण कमल का सुख देना मतलब श्री राज्य का अनंत सुख। इस ब्रह्मांड में आप इंद्रावती कह रही है कि वो पार है सुंदर शास्त्री जी। हम दावा जरूर करेंगे कि जैसे श्री इंद्रावती को ये सुख मिला मेरे पिया, हम आत्माओं के दिलों में आकर के बैठ करके हमको भी इस परम धाम का शाश्वत सुख यहाँ पर दिला दो, कह रही है। आशिक बसत अर्श तले, या बसे अर्श के माहे। अब अंदर बैठोगे बाहर बैठोगे, अंदर जाओगे बाहर निकलो, आशिक जो होता है वो सदैव परम धाम है, राज्य के चरणों में, राज्य के दिलों में है। क्योंकि उनकी आशिकी क्या है? महबूब का सुख लेने का, महबूब का प्यार और महबूब की लज्जत लेने के लिए आशिक बनी है। तो कहाँ बैठेगा? वो परम धाम में नहीं, राज्य के दिलों में जाकर के बैठ जाए। एक खुशबोए मस्ती अर्श की, एक खुशबोए सुगंध और मस्ती आनंद प्रेम इश्क कहाँ का? परम धाम का। निषदी न पीवे ताहे, राज्य के हृदय धाम में अर्श अजीम में बैठ करके उस आत्माएं उस सुख को प्राप्त करेगी। सिद्धावती कह रही है कि मेरे साथियों, चरण कमल को अंदर बिठा दो, मतलब राज्य को ही अंदर दिल में बिठाना है। सुंदर साथी, सुंदर सलू की छब शोभित, जब आंखों के सामने इस आत्मा के नूरी आंखें खुल जाएगी और आप पिया प्राणनाथ जी राज्य महाराज बल स्वरूप के स्वरूप श्रृंगार शोभा अपनी आंखों के सामने आएगा, क्या हाल होगा जरा ध्यान से सुनो। सुंदर सलू की छब शोभित, रंग रस प्यार भरे, एक एक अंगों के अंदर, एक एक अंग के अंदर क्या इतना प्यार लज्जत लाड़ भरा हुआ है। सोई मोमिन दिल, सोई मोमिन अर्श दिले, जित इन हक के कदम धरे। ब्रह्म सृष्टि का दावा करने वालों, हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, यही ब्रह्म सृष्टि का दिल होता है जिसमें राज्य आकर के बैठक किया, राज्य ने आकर के अपना आसन किया। क्या करे? ये सोई मोमिन अर्श दिल, वही ब्रह्म सृष्टि का दिल है, जित इत हक के कदम धरे। श्री राज्य ने आकर के हमारे दिलों में आकर के चरण रखे। चरण रखने का मतलब वो स्वयं आकर के हमारे दिलों में बैठ गए। जब दिलों में आकर राज्य बैठ जाते तो कोई सुख की कमी अब हमारे आत्माओं को लिए हमारे लिए कभी भी अधूरी या बाकी रह सकती नहीं है। ये सुख देत अर्श के, कोई नहीं निमुना इत। इंद्रावती कह रही है मेरे सुंदर साथ जी, इस दुनिया की कंपैरिजन जो दुनिया में मिला हुआ तुमको इतना क्षणिक सुख जो है, और जो परमधाम का सुख राज्य ने आकर के अंदर बैठ करके दिया है, उसका कंपैरिजन इस माया के सुख के साथ ना करो। अनगिनित सुख है, जिस अलेखे सुख है और अखंड सुख है। ए सुख देत अर्श के, कोई नहीं निमुना इत। उनके बराबर इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। सुंदर कुछ नहीं है। ये सुख जाने अरवा अर्श की, ये सुख कौन जाने? सिर्फ परम धाम। क्यों? यहाँ पर राज्य का ये सुख जो हमको मिल रहा है, और इंद्रावती के लिए परम धाम की आत्मा क्यों जाने? क्योंकि उनका डायरेक्ट कनेक्शन है परम। अगर हम परम धाम में रंग महल में 25 पक्षों में घूमते थे तो यहाँ ये सुख आएगा तो उसका ऑटोमेटिकली चिंतन मनन आ जाएगा, हम कहाँ के रहने वाले हैं। मानो कि कई जगह पर आप गए, कई शिमला गए, कुल्लू मनाली मनाली गए, दार्जिलिंग कहीं भी गए, और उसका आपके टीवी के ऊपर पिक्चर आ जाता है, तुरंत हो जाता है सुंदर जी देखो इस जगह पर हम लोग गए थे। उसी तरह हम परमधाम की आत्मा है
तो परम धाम का सुख मिलते ही परम धाम का दर्शन हमारी आंखों के सामने आ जाएगा, उसका स्वरूप हमारी आंखों के सामने आएगा, उसकी लज्जत हमारे सामने आ जाएगी। ये सुख देत अर्श के है कोई नहीं निमुना इत, ये सुख जाने अरवा अर्श की निस्बत हक सो जिन, जिनका संबंध राज्य से जुड़ा हुआ है वही आत्मा का सुख, ये आत्मा इश्क ले सकती। रूहे इश्क मांगे धनी पे पकड़ धनी के कदम, ये तो हमारा रोज का रूटीन होता है। चरणों में प्रणाम करते हैं, राज्य से रोज मांगते हैं कि हे मेरे पिया प्राणनाथ, हमारी आत्मा हमारे को सदैव आपके चरणों में स्थान दो, हमारे दिलों में आप आके विराजमान हो जाओ। इंद्रावती कह रही है कि इश्क मांगे धनी, राज्य से प्यार मांगते, क्योंकि लड़ाई करते वक्त तो भान था नहीं। अब यहाँ के राज्य से मांग रही, क्या कह रही है? पकड़ धनी के कदम, श्री राज्य के चरणों में प्रणाम करते, दंडवत करते, झुक करके कह रही है, जो छोड़े इन कदम को सो क्यों कहिए आशिक खसम। इसलिए सुंदर साथी एक बार चरण पकड़ लिया, वो आशिक कभी भी अपने माशूक के कदम छोड़ सकते नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये सारी लीला का वर्णन इस ब्रह्मांड का है, इस माया। परम धाम के अंदर कभी भी रूहे राज्य के चरण पकड़ती नहीं, और जिस दिन राज्य के चरण पकड़ लिया उस दिन जुदाई हो गई। परम धाम के राज्य के चरण पकड़ते नहीं है, और इस माया में बिना राज्य के चरण पकड़े बिना हम पहुंच सकते, इतना उल्टा है। यहाँ अवश्य हमको अपने प्रीतम का, अपने खावंद, अपने मालिक मौला का, धनी का चरण पकड़ना ही पड़ेगा। उस चरण पकड़ के ही हमारी आत्मा को उस परम धाम के अनंत सुख को प्राप्त हो सकता है, इनके बिना यहाँ चल सकता नहीं। इसलिए इंद्रावती कह रही है सुंदर साधी, नरम तली लाल उज्जवल आशिक ही जीवन ने धनी जिन छुड़ाइयो कदम जाहिरिया बात तुमने। हे मेरे पिया प्राण वल्लभ, इंद्रावती कह रही कि हे मेरे नाथ, तो इस ब्रह्मांड में भी ना छुड़ाओ और हमने को अलग ना करो। मैं वहां आपने आपके चरण पकड़ाए हैं, तो उस चरण को छुड़वाना नहीं मेरे, उस चरण को पकड़ करके हमको परम धनी जिन छुड़ाइयो कदम जाहिरिया बात, जाहिरिया ने इस माया में बात तो नहीं आए, परम धाम के अंदर के क्रम। प्यारे कदम राखो छाती में ने और राखो नैनों पर। सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती कह रही कि मेरे प्यारे सुंदर साथ, उस पिया के चरण कमल को अपनी छाती पे लगाओ, उस पिया के चरण कमल को अपनी आंखों में लगाओ। सुंदर साथ जी, हमारा भाव अवश्य हो जब हम राज्य के चरणों में पढ़ते, चरण में हाथ प्रणाम करके अपनी आंखों से लगाते, दिल से लगाते। इंद्रावती कहते हैं, मेरे धनी, आप चरण कमल मेरे छाती पर आ जाए, आपके चरण कमल मेरी आंखों पे आ जाए। प्यारे कदम राखो छाती में और राखो नैनों पर, सिर पर लिए फिरो बैठो दिल को अर्श कर रहे। जब दिल में राज्य बैठ जाता है तो फिर जाहिरी रूप में धनी के चरण कमल आपके सिर के ऊपर भी रख दो तो भी सुंदर। ये सुख कोई छोटा मोटा सुख नहीं है, क्या करे। अंतिम चौपाई सुंदर सा जी, तखत धरा हक के दिल में। शिवराज जी ने अपने दिलों में क्या बनाया? अर्श बनाया, परमधाम बनाया, और सिंहासन भी अपने दिलों में बताया। राखू दिल के बीच नैनन, नैनों में भी बसा लिया और मेरे दिल में बैठा लिया। अब आप मेरे दिल से दूर हो सकते नहीं हो। तीन नैनों बीच नैना रूह के, नैन के अंदर भी, अंदर नैन, अंदर टिक्की के अंदर, बिंदी के अंदर भी आपको मैंने फंसा लिया है। अब आप मेरे नैनों से अंदर बाहर निकल सकते नहीं। तीन नैनों बीच नैना रूह के, राखो तीन नैनों बीच तारन। इसलिए मेरे पिया
अब आप मेरे से पल भर के लिए, क्षणिक मात्र से भी अलग नहीं हो सकते हो। कब? जब आपने मेरा दिल को अर्श बना लिया। सुंदर साथ जी, दिल अर्श कब होता है? जब हमारी कुर्बानी होती है, हमारी समर्पित की भावना होती है, हम धनी के नाम पर, उसकी वाणी पर और सुंदर साथ की सेवा में हम समर्पित हो जाते हैं। तो समझ लो सुंदर साथ जी, राज्य का पूर्ण स्वरूप हमारे साथ थे, आज है और अंत तक हमारे साथ रहेंगे। उसी तरह सुंदर साथ जी, पूरे प्रकरण आप मंथन करोगे, चिंतन करोगे तो और उनका अनंत सुख आपको अवश्य मिलेगा। बस इतना ही स्वीकारो। समय पूरा होता है और चौपाई दोहराइए सुंदर सा जी, सब मिलकर के बोलना जरा प्यार से। तखत धरा हक के दिल में, तखत धरा हक के दिल में, राखो दिल के बीच नैनन, राखो दिल के बीच तीन नैनों बिच नैना रूह के, तीन नैनों बीच राखो तीन नैनों बिच तारन, राखो तीन नैनों बीच तारन। बोलो श्री काननाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर सात की, श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय, भाई राज महारानी जी की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय, बोल बोल